हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनु क्रोशेट एंड क्राफ्ट। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्रोशिया का श्रग डिज़ाइन। पैटर्न पूरी मैं बताऊँगी आपको। ये येलो वाली और रेड वाली सेम पैटर्न है, बस येलो वाली में पूरा प्लेन है इस तरह से, और रेड वाली में नीचे की तरफ इस तरह का डिज़ाइन जाता है, मतलब ये कट जाता है ऐसे करके। तो कई लोगों को मरून वाली पसंद आई थी, कई लोगों को रेड वाली, और कई लोगों को येलो वाली, और कई लोगों को तीनों पसंद आई थी। तो मैं आज इन दोनों का पैटर्न लेके आई हूँ, और मैरून वाले का पैटर्न मैं कुछ दिनों के बाद लेके आऊँगी, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बिगनर्स के लिए। जो मतलब क्रोशेटर्स हैं उनको तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, पर बिगनर्स के लिए थोड़ा ट्रिकी है वो, तो मैं वो बाद में आपको बताऊँगी। आज मैं इन दोनों का पैटर्न आपको बताती हूँ। तो मैंने ये जो येलो वाला बनाया था, इसे मैंने 2 प्लाई वूल से बनाया था, और रेड वाला जो है ये 4 प्लाई वूल का बना हुआ है। और आज जो मैं बनाऊंगी वो भी मैं 4 प्लाई वूल से ही बनाऊंगी, लेकिन जो मैं क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ वो है 3.5 mm का, और जो मैंने पहले क्रोशिया यूज़ किया था वो था 3 mm का, जब मैंने इन दोनों को बनाया था। तो डिफरेंस ये होता है, क्रोशिया का साइज़ बदलने से हमारी बिनाई की मतलब बिनाई भी बदल जाती है। ये देखिए, ये सेम पैटर्न है, ये 4 लाइन्स ही बनाए हैं मैंने। ये देखिए, ये तो पतले वूल से बनाया था मैंने, ये मैंने 4 प्लाई वूल से ही बनाया था। ये देखिए, और ये भी 4 प्लाई वूल का बना हुआ है। ये देखिए इसकी साइज़ में कितना अंतर आ गया, ये एक स्क्वायर कितना बड़ा हो गया, जस्ट बिकॉज कि हमने बड़ा हुक यूज़ किया है। तो हमें इस तरह के बनाने हैं 9 पीछे के लिए। इस तरह का हम 9 स्क्वायर्स बनाएंगे पीछे के लिए, और आगे के लिए 1 2 3 4, और इधर इधर के लिए एक एक करके। ठीक है दोस्तों, तो टोटल हमें 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह के ग्रैनी स्क्वायर्स चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लूप बनाएंगे यूं करके, और लूप बना के हमें बनाना है 6 चेन। 1 2 3 4 5 और 6। अब स्लिप नॉट से हम पहले चेन में इसे बंद कर देंगे यूं करके, और हमें बनाना है फिर 1 2 3 4 5 चेन हमने फिर बनाया, और यूं करके एक डबल क्रोशे, 2 चेन, एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशे, फिर से 2 चेन, ऐसे करके हमें 8 बार करना है। 2 चेन, एक डबल क्रोशे, 2 चेन, फिर से एक डबल क्रोशे और 2 चेन। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। और अब हमारा आखिरी डबल क्रोशे बनेगा, और आखिरी 2 चेन। अब हम इसे यहाँ पर जो हमने चेन बनाया था 5, उसी में यूं करके बंद कर देंगे। अब हम फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर के लिए बस हमें यूं करना है, ऐसे 2 बार ऐसे करेंगे, और तीसरी बार हम करेंगे यूं यूं, मतलब डबल क्रोशे, और चौथी बार हाफ डबल क्रोशे, 5वीं बार भी हाफ डबल क्रोशे। ठीक है दोस्तों, और फिर ऐसे हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे, फिर से हाफ डबल क्रोशे, और फिर से हाफ डबल क्रोशे। इस तरह से पूरा फूल बन जाएगा। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमें एक हाफ डबल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद डबल क्रोशे, फिर एक हाफ डबल क्रोशे, फिर एक हाफ डबल क्रोशे, मतलब 2 हाफ डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, फिर 2 हाफ डबल क्रोशे। इस तरह से हमें 8 पेटल्स, मतलब 8 पत्तियां बनानी है फूल की। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने पूरा कर लिया। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 बार ऐसे 2 हाफ डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, फिर 2 हाफ डबल क्रोशे। इस तरह से हमें 8 बार बनाना था।
अब हम आगे बताते हैं कैसे बनाना है। यहाँ पे रुकने के बाद फिर मैं इधर पीछे करूँगी इसे, एक चेन पीछे, और फिर मैं 4 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 4। 4 चेन बना के एक चेन छोड़ के दूसरे चेन में यूँ करके हमें स्लिप नॉट करना है, और फिर 1 2 3 4 करके एक चेन छोड़ के दूसरे चेन में हमें यूँ करके स्लिप नॉट करना है। फिर से हमें 4 चेन बनाना है, 1 2 3 4, ऐसे करके हमें 16 बार करना है। ये देखिए, एक चेन छोड़ के दूसरे में 1 2 3 4, फिर एक चेन छोड़ के दूसरे में करना है यूँ करके। उसके बाद फिर से 1 2 3 4, एक चेन छोड़ के दूसरे में 1 2 3 4, एक चेन छोड़ के दूसरे में, फिर 1 2 3 4, एक चेन छोड़ के दूसरे में। ऐसे हमें पूरी लाइन करनी है, और 16 टाइम्स इस तरह से 4 4 करके हमें एक चेन छोड़ के दूसरे में करते जाना है। 3 4 यूँ करके, मतलब एक चेन यहाँ एक चेन यहाँ, 2 चेन ऐसे करके छोड़ना है, और ऊपर में जो हमने डबल क्रोशे बनाया था यहाँ पे उसे छोड़ के तीसरे में। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4, ये देखिए यहाँ पे एक चेन, यहाँ पे एक चेन छोड़ा, और यूँ करके 1 2 3 4। बेसिकली हमें सिर्फ 16 बनाने हैं इस तरह से। ये देखिए, ऊपर डबल क्रोशे था, यहाँ पर किया, और जो बीच में है वहाँ पे हमें 2 छोड़ना है, 1 2 3 4, 1 2, और यहाँ पर स्लिप नॉट 1 2 3 4, एक चेन छोड़ के दूसरे में 1 2 3 4, 2 चेन छोड़ के यहाँ से एक, यहाँ से एक, ऐसे, और 1 2 3 4। ये देखिए यहाँ पर यूँ। देखिए हमारे पास पूरे 16 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है दोस्तों, ये 16 के बाद अब हमें ये जो बगल वाला, मतलब बीच में जो पड़ता है, दो जो पत्तियां बनाई थी फूल की, उसके बीच का स्पेस जो है वहाँ पे हमें यूँ करके ऐसे करना है, 1 2 3 4, और एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, और 3 डबल क्रोशे। ठीक है दोस्तों, अब फिर से 1 2 3 4 हम 4 चेन बनाएंगे, और यूँ करके बगल वाले में 1 2 3 4, यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4, यहाँ पे। अब फिर से हमें इस तरह का डिज़ाइन बनाना है, तो हम 1 2 3 4 करेंगे, और यहाँ पर एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, और ये हो गया 3 डबल क्रोशे। अब एक चेन, और फिर से 1 2 3। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस तरह का बन गया। अब फिर हमें 4 4 चेन करके 3 बार करना है। एक 2 3 4, यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 4, इस तरह 1 2 3 4, 3 बार कर लिया हमने। अब फिर हमें 1 2 3 4 करके यहाँ पे डबल क्रोशे करना है, 1 2 3, एक चेन, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, वैसे करके हमें 3 बार करना है। एक बार यहाँ, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 3 बार हो गया। अब फिर से हमें इस तरह से 3 3 डबल क्रोशे करना है, एक चेन देके, 1 2 3 4, और यहाँ पर एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, और 3 डबल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर से 1
2, वो ये देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 और 3 हो गए, 1 2 3 4, ये चौथा। यहाँ ऊपर में जो हमने बनाया था डबल क्रोशे, यहाँ पर आके यूं ऐसे कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह का बन गया, स्क्वायर का शेप बन रहा है ये। अब हमें यहाँ मिडल से करना है, तो हम इस तरह से इन दोनों चेन में फंसा के यहाँ आ जाएंगे और फिर से हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और 1 डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे, और जो हमने चेन बनाया था उसे भी हम 1 डबल क्रोशे काउंट करेंगे, फिर 1 चेन देंगे, उसके बाद फिर 1 2 3 3 डबल क्रोशे करेंगे और 1 2 3 4 4 चेन को हम इस तरह से हर चेन में करके यूँ करके 1 2 3 4, ये देखिए हर 4 चेन को हम इस तरह से। तो बेसिकली हमें फर्स्ट लाइन में 3 चेन बनाया था, सेकेंड लाइन में हमने 4 बनाए थे, थर्ड लाइन में हम 5 बनाएंगे, इस तरह से बढ़ते जाएगा हर लाइन में। देखिए मैंने 4 चेन बनाया और यहाँ स्लिप नॉट से बंद कर दिया, ये देखिए ऐसे, और 1 2 3 4। अब हम डबल क्रोशे बनाएंगे, तो ऐसे करके यूँ, ये देखिए 1 डबल क्रोशे, 2 3 1 चेन और यहाँ पर फिर से 1 2 3 और 1 2 3 4, यूँ करके यहाँ आ जाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे कर करके हमें पूरा लाइन फिनिश करना है। तो मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ, बस यही प्रोसेस है दोस्तों। 1 2 3 4 और देखिए एक और चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, ये हो गया 5वां चेन और यहाँ पे डबल क्रोशे। इस तरह से हम 2 लाइन और बनाएंगे, तो मैं आपको बताती हूँ बना के कैसे बनाना है 2 लाइन और। ये देखिए यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे, फिर 5 चेन बनाएंगे 4 4 की, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशे 1 चेन 3 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे हमें 5 चेन बनाना है 4 4 का, फिर यहाँ पे हमें फिनिश कर देंगे अटैच करके, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन। ठीक है दोस्तों, 4 लाइन बना के फिर मैं आपको बताती हूँ हमें इसे जॉइन कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, हमें अब इनको जॉइन करना है, तो हमें चौथी लाइन में ही इन दोनों को आपस में जॉइन करना है, बनाते बनाते ही, अलग अलग करके जॉइन नहीं करना है। जब हम इसे बना रहे होंगे तभी हम इसे इन दोनों को आपस में जॉइन करेंगे। तो देखिए मैं कैसे करती हूँ जॉइन, आप ध्यान से देखना। चौथी लाइन जो है मैंने यहाँ से शुरू की थी, यहाँ से यहाँ बनाई मैंने चौथी लाइन और यहाँ से यहाँ आ गई हूँ मैं, 3 डबल क्रोशे बना के मैं रुक गई हूँ। अब मैं यहाँ पर 3 डबल क्रोशे के बाद एक चेन बनाई हूँ और ये जो मैंने इसमें 3 डबल क्रोशे 1 चेन 3 डबल क्रोशे चौथी लाइन में बनाया था 1 2 3 4, इसके बीच में मैं यूँ करके क्रोशिया ले जाऊँगी और यूँ करके स्लिप नॉट से बंद कर दूँगी, एक चेन बनाऊँगी और फिर से यहाँ पे आके 1 2 3 जैसे हम बना रहे थे वैसे ही। इसके बाद दो चेन बनाएंगे, 4 चेन नहीं बनाएंगे। जैसे हम हर बार 4 चेन बना रहे थे ना, यहाँ पर हम वैसे 4 नहीं बना के 2 बनाएंगे। 2 चेन बनाया मैंने और इस वाले टिकिया को पकड़ के इस चेन के बीच में ले जाके यूँ लॉक, ये देखिए 2 चेन करके हमने यहाँ बंद किया। अब फिर हम 2 चेन बनाएंगे और वापस इस चेन में ये देखिए इस तरह से। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए मैं यहाँ रख के बताती हूँ। हम ऐसे 2 चेन बनाएंगे और इस वाले को, यहाँ वाले का 2 चेन पकड़ 4 चेन पकड़ के बीच में यूँ करेंगे और फिर 2 चेन बना के फिर हम यहाँ आ जाएंगे इस वाले में। हम इस तरह से इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। ये देखिए 2 चेन इधर 2 चेन इधर, ऐसे करके हम आपस में दोनों तरफ से ज्वाइनिंग करते जाएंगे। ये देखिए ऐसे, इधर से भी 2 चेन, फिर 2 चेन इधर से यूँ आ गए, फिर 2 चेन इधर से
पहले हम 4-4 चेन बना रहे थे, अब हम इनको अटैच कर रहे हैं, आपस में जॉइन कर रहे हैं, सिल रहे हैं, तो हम 2-2 चेन करके यहाँ तक आ गए। ठीक है दोस्तों, अब 1-2 चेन यहाँ करेंगे और यहाँ जो ये आखिरी वाला है 4 चेन इसमें करके बांध देंगे और 1-2 3 4 इस तरह का हम 4 चेन बनाएंगे और इधर वाले में 1 2 और ये हो गया 3 और फिर हम ये जो इधर वाले का 3 डबल क्रोशे, 1 चेन 3 डबल क्रोशे था उसके बीच में यूँ कर देंगे, 1 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर भी 1 2 3 1 2 3 4। अब हमने ज्वाइन कर लिया है तो हम फिर से अब 4-4 का बनाएंगे, पहले हम 2-2 का बना रहे थे। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस तरह से दोनों को हम आपस में यूँ ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यूँ करके हो गया, 2-2 चेन करके हमने इन दोनों टिकिया को आपस में ज्वाइन कर लिया और ये मेरा चौथा लाइन यहाँ तक पूरा कर दूँगी मैं। इस तरह से हमें पीछे के लिए 9 टिकिया बना के उनको ऐसे कर करके ही बुनते बुनते ही आपस में ज्वाइन कर देंगे। अब मैं देखिए 4-4 बना रही हूँ, जब ज्वाइन करना था तो मैं 2-2 बना रही थी, 1 2 3 4 जैसे पहले हम कर रहे थे। और ये देखिए हम यहाँ कोने में आ गए, यहाँ पे स्लिप नॉट से यूं करके इसे बंद कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसे हमें पीछे के लिए 9 बनाने हैं, आगे के लिए हमें 3-3 बनाने हैं। तो आगे का आप 2-2 बना के रखना, क्योंकि जो तीसरा होगा उसमें नीचे हम हाफ ही बनाएंगे, इतना दूर हम नहीं बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए मैंने पीछे का बना लिया है और बना के ज्वाइन कर लिया है आपस में। ये देखिए इस तरह से आपस में ज्वाइन कर लेना है और आगे का हम 2 बनाएंगे और नीचे हाफ बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने आगे का भी यूँ करके 2 बनाया है और नीचे का मैंने ये हाफ बनाया है, मतलब ये 3 हमें बनाना है, चौथा वाला हमें स्किप कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, वही प्रोसेस से हमें ऐसे फ्लावर बनाना है। फ्लावर बनाने के बाद हमें यहाँ से लेके यहाँ तक बिनना है, इसे हमें छोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से हमें बस ये तीनों कॉर्नर को बनाना है, 4th कॉर्नर को हम स्किप कर देंगे। ठीक है, तो फिर हमें नीचे वो डिज़ाइन आएगा सर्कल जैसा, जैसा मैंने वो रेड वाले में बनाया था। और अगर आपको ऐसा नहीं बनाना है या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल सा स्क्वायर बना के भी बना सकते हो। ये देखिए इस तरह का यूँ करके कट डिज़ाइन जो आता है वो इसलिए आता है कि हम बस 3 कॉर्नर्स बनाते हैं, एक कॉर्नर को स्किप कर देते हैं। और अगर आपको इस तरह का नहीं बनाना है तो आप ये येलो वाला बना सकते हो, मतलब येलो वाला पैटर्न जैसा। इसमें देखिए नीचे ऐसा ही है, अगर मैं इसे इस कोने को नहीं बनाती तो ये ऐसे सर्कल ये भी बन जाता। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इस तरह से ऐसे। तो ये सीधा अगर आपको बनाना है तो आप पूरा ही स्क्वायर बना के लगा दो। अगर आपको डिज़ाइन चाहिए रेड वाले के जैसे यूँ करके, ये देखिए दोस्तों यूँ करके, ये देखिए ऐसे, तो आपको इस तरह से एक कॉर्नर को स्किप कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं बताती हूँ। ये पूरा फ्लावर बनाने के बाद हमें सिर्फ 3 कॉर्नर्स बनाना है, तो हम यहीं से इसे पलट लेंगे, मतलब ये सीधा पार्ट है, हम इसे उल्टा कर लेंगे यूँ करके और यहाँ पे हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और यूँ करके 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे, और जो चेन बनाया था हमने उसे भी हम 1 डबल क्रोशे काउंट करेंगे, मतलब ये हो गए हमारे 3, 1 चेन, फिर से 1 2 और 3। ठीक है दोस्तों, 3 बना लिया हमने। अब फिर हमें 4 चेन बनाना, 1 2 3 4,
यहाँ पे आए, 1 2 3 4, यहाँ पे आए 1 2 3 4 इधर, और 1 2 3 4, 4 बार करने के बाद यहाँ पर हमें फिर से डबल क्रोशे करना, 1 2 3, फिर एक चेन, फिर 1 2 3, फिर 4 चेन। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, बस हमें कॉर्नर्स को नहीं बनाना है, इसलिए हम इसे पलट पलट के बनाएंगे, अदरवाइज़ हम सीधा सीधा ही बन रहे थे इससे पहले। 4 4 चेन बना के हम यूँ करते जाएंगे, 1 2 3 4। ये देखिए हमने 3 बार 4 4 चेन बना लिए। अब ये 1 2 3 4 चौथी बार बना के 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, फिर से 1 2 3, 1 2 3 4, 4 चेन यूँ करके। देखिए हमारा 3 बन गया। अब फिर हम पलट लेंगे और पलट के बस हमें वैसे ही आगे बनाते जाना है, 3 3 करके, 1 2 3 4, यहाँ पे आ गए 1 2 3 4, 1 2 3 1, ऐसे 1 2 3 1 2 3 4, यूँ करके ही हमें बस अब पलट पलट के सिर्फ इन 3 कोनों को इस तरह से बनाना है। ये देखिए ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, बस हमें ये 3 लाइन बना के, 4.5 लाइन बना के फिर ऐसे ज्वाइन कर लेना है, और फिर हमें मेन श्रग जो है पीछे का पार्ट को आगे के पार्ट से ज्वाइन करना है, 1 2 3 4। मैं ऐसी 4 लाइन करके फिर इसको ज्वाइन कर दूंगी आपस में। इसके साथ जो मैंने एक और आगे का पार्ट बनाया था इसके साथ इसी तरह से ज्वाइन करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसे इसके साथ कैसे अटैच करना है। ये पीछे का भाग है, ये आगे का भाग है, तो इन दोनों को बस हमें यूँ साथ में रख के, ये देखिए ये उल्टा साइड हो गया, हमें उल्टा साइड से करना है, यूँ करके आपस में यूँ करके जोड़ना है इनको, ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम 4 4 चेन लेके बस जैसे ऊपर का मतलब टिकिया को आपस में जोड़े थे वैसे ही करके हमें जोड़ना है। मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, हम सीधा पार्ट से भी जोड़ सकते हैं और उल्टा से भी जोड़ सकते हैं। ये देखिए ऊपर का यूं पकड़ के यूं दोनों साइड का जो कॉर्नर है उसे पकड़ लिया हमने, और सबसे पहले हम कंधा बनाएंगे। कंधा बनाने के लिए बस हमें 4 4 चेन करके ऊपर बंद करना है, फिर हाथों का निकालेंगे जगह हम। ये देखिए 1 2 3 4 यूँ, 1 2 3 4 यूँ, 1 2 3 4 यूँ करके 1 2 3 4। बस हमें चेन्स को आपस में पकड़ पकड़ के बराबर दूरी पर 4 4 चेन देके यूँ ऐसे बंद कर देना है।
कंधा जोड़ के फिर हम हाथ के लिए जगह निकालेंगे बाजू के लिए। तो ये तो स्लीवलेस है, अगर आप चाहो तो सेम ऐसे टिकिया बना के बाजू में भी जोड़ सकते हो। ये देखिए इस तरह से 4-4 चेन करके हमें ऊपर जोड़ना है और फिर यूं ही करके ये देखिए इस तरह से 4-4 करके ऊपर जोड़ा जाएगा, फिर 4-4 करके हम साइड में जोड़ेंगे। तो जो एक टिकिया है यहाँ तक का हम आगे पीछे का छोड़ देंगे हाथ के लिए, ठीक है, बाजू के लिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम 4-4 चेन करके बंद कर देंगे आपस में। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ही दोनों साइड करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि साइड में लेसिंग कैसे करना है, डिज़ाइन कैसे बनाना है, नीचे में और साइड में और हाथों में और गले में डिज़ाइन कैसे बनाना है, मैं आपको फिर ये करके बताती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे पूरा कर लिया है। इस तरह से मैंने 3-3 डबल क्रोशे करके 3 लाइन बनाया। 3 लाइन बना के फिर मैंने इस तरह का शेल डिज़ाइन दिया है साइड्स में, मतलब ये है नेक और ये नीचे की तरफ पूरा जाएगा और नीचे भी हर तरफ से, मतलब पीछे से आगे से सेम ऐसे ही बनाना है हमें। मैं आपको एक बाजू में करके बताती हूँ कैसे करना है। बाजू में सिर्फ हमें एक लाइन ही बनाना है 3-3 डबल क्रोशे का, उसके बाद हम ये शेल वाले डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे मैंने 3 लाइन इसलिए बनाया है ताकि थोड़ा सा मैं जिनके लिए बना रही हूँ उन्हें खुला रखना पसंद नहीं है, वो बटन्स के साथ शायद पहनना पसंद करेंगी, तो इसलिए मैं ये 3-3 करके थोड़ा पास करके बनाई हूँ ताकि बटन्स लग जाए इसमें इजीली, ब्लाउज़ की तरह ये हो जाए, टॉप की तरह। और मैं हाथ पे करके आपको बताती हूँ। हाथ पे सिर्फ हमें एक लाइन करना है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशे, कोई चेन नहीं देनी है, बस 3-3 डबल क्रोशे, 1 2 और 3। इस तरह से हमें जो हमने 4-4 चेन बनाया था हर स्क्वायर में, वहाँ पे हमें ऐसे करके बराबर डिस्टेंस पे 3-3 डबल क्रोशे देने हैं ताकि हमें कोई गैप भी ना दिखे और इस तरह से हमारा बॉर्डर भी बन जाए। ये देखिए दोस्तों, बस हमें 3-3 डबल क्रोशे करना है। और ये 3-3 डबल क्रोशे का मैं 18 बनाने वाली हूँ। तो मैंने कितना बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 15 16 17। और अब मैं आखिरी बनाऊंगी यहाँ पर, ये देखिए 1 2 3। तो जिस तरह से मैंने यहाँ बाजू में 3-3 डबल क्रोशे का बनाया है, उस तरह से ही आपको यहाँ पर भी 3-3 डबल क्रोशे का बनाना है। उसके बाद ये डिज़ाइन बनाना है। मैंने 3 लाइन बनाया है, आपकी मर्ज़ी, आपको अगर आगे ओपन चाहिए तो आप एक लाइन भी बना सकते हो। जैसे मैंने वो येलो वाली और रेड वाली में एक ही लाइन बनाई थी क्योंकि वो मुझे सामने से ओपन रखना था और ये मुझे यहाँ से क्लोज़ रखना है, बटन लगाना है, इसलिए मैंने 3 लाइन बना के फिर किया ऐसा। तो ये देखिए यहाँ पे बाजू में सिर्फ एक लाइन बनाया मैंने और फिर इसे यहाँ पर पहले वाले 3 डबल क्रोशे के साथ यूँ करके बंद कर दिया। अब हमें शेल क्रिएट करना है, डिज़ाइन जो है, तो हम करेंगे 1 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे करने के बाद हमें 1 2 3 चेन बना के दूसरे डबल क्रोशे में यूँ करके ऐसे कर देना है, तो एक डिज़ाइन सा बन जाएगा। फिर हम 1 डबल क्रोशे करेंगे, उसके बाद फिर 1 डबल क्रोशे, फिर 1 2 3, मतलब हर 2 डबल क्रोशे के बाद हमें इस तरह से करना है, 3 चेन बना के उसे आपस में यूँ करके 1 2 डबल क्रोशे, अब फिर से 1 2 3 और यहाँ से यूँ करके ऐसे, तो ये एक डिज़ाइन सा बन जाता है, देखने में अच्छा लगता है। फिर 1 डबल क्रोशे करेंगे, ये देखिए मैंने 2 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन बना के उसी को आपस में बंद कर दिया, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर वही 3 चेन बना के मैंने आपस में बंद कर दिया, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर वही चेन बना के 3 मैंने आपस में यूँ करके, फिर 1 डबल क्रोशे करके यूँ बगल वाले में ऐसे करके,
मैं एक और करके बताती हूँ। उस तरह से हमें पूरी लाइन करनी है। ये देखिए, यूँ करके ये 3 डबल क्रोशे, मतलब ये 6 के बीच में हमें डिज़ाइन बनाना है। इधर से 3, इधर से 3। ठीक है दोस्तों, बीच में यूँ करके यार्न ओवर करके 1 डबल क्रोशे, यूँ निकाला, 2 डबल क्रोशे और 1 2 3, इस तरह से ऐसे। फिर 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 1 2 3 और यूँ। फिर से 1 2 और 3 चेन, 1 2 3, यूँ और 1। तो मतलब हमें 7 डबल क्रोशे करने हैं इस तरह से। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशे, और हर दूसरे डबल क्रोशे पे हमें 3 चेन बना के यूँ करके डिज़ाइन बनानी है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं पूरी लाइन फिनिश करके फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने बना लिया है। हमने पहले 3 डबल क्रोशे किया, उसके ऊपर ये 6 डबल क्रोशे के ऊपर हमने इस तरह से 7 डबल क्रोशे करके बीच में 3 चेन बना के ये डिज़ाइन बनाई। और ये हो गया पूरा हमारा श्रग या कार्डिगन या जैकेट, आप कुछ भी कह सकते हो। इस डिज़ाइन में आप बना सकते हो अपने लिए और अपनों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर साइज़ में बना सकते हो दोस्तों। देखिए, मैंने ये थिक क्रोशेट हुक यूज़ किया था 3.5 mm का। तो इसकी जो मतलब चौड़ाई है, लंबाई है, ये पहले से बड़ी बनी है सेम डिज़ाइन, लेकिन क्रोशिया हुक का साइज़ बदलने से ये थोड़ी बड़ी हो गई है। देखिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें ये कितने साइज़ की बनी है और आपको कितने साइज़ के बनानी है अपने हिसाब से। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरी हमें आर्म होल्स के नीचे से मेजर करना होता है। जनरली आर्म होल के नीचे से यहाँ से मैं लेती हूँ। तो ये स्ट्रेचेबल है, वुल है इसलिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये 18 से अबव जा रहा है, मतलब 36 38 तक को आराम से ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो और जो पहले मैंने बनाया था ये रेड वाला, ये 32 साइज़ को आ जाएगा आराम से। स्ट्रेचेबल है तो 34 साइज़ तक को भी आ जाएगा इजीली। तो इस तरह से आपको अपना साइज़ के हिसाब से, जब आप पीठ का बना लोगे, मतलब 9 ग्रैनी स्क्वायर को जोड़ के जब बना लोगे, तो आप इस तरह से मेजर करके देखना कि आपका कितना साइज़ बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 16 है पूरा, यूँ करके देखिए इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखिए 16 से ऊपर ही आ रहा है ये। तो ये मतलब 32 साइज़, 34 साइज़, स्ट्रेचेबल है, वुल है ना, तो ये स्ट्रेच भी होता है, तो 34 तक को भी आ जाएगा ये। और इस तरह से ही आपको अपने साइज़ के हिसाब से बनाना है। आप जब बना रहे होगे तो आपको पहले 1 स्क्वायर का या आप 3 स्क्वायर को इस तरह से जोड़ के देखना। ठीक है दोस्तों, आप पतले वूल से बनाओगे तो भी जोड़ के देखना, मोटे वूल से बनाओगे तो भी जोड़ के देखना। जब आप बना रहे होगे तो 3 ग्रैनी स्क्वायर को जोड़ने के बाद कितना आपका पीठ का जो साइज़ है वो आएगा, उस हिसाब से फिर आप देख लेना, छोटा बड़ा कर लेना। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये है पूरे लास्ट टू एक्सेल साइज़ को भी आ जाएगा इजीली। तो आप भी उस हिसाब से ही बनाना। ग्रैनी स्क्वायर बनाने के बाद 3 को जोड़ने के बाद आप उसको मेजर कर लेना अपने पीठ के साइज़ के हिसाब से कि आपको फिट आ रहा है कि नहीं, उसके बाद ही आप आगे बढ़ना। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।